नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाता समय सार अवश्य बस 38 ऐसे ध्यान को दे ही नहीं जाती आत्मा को दे ही नहीं ये सबका आगामी गाथा का सूचक सूचक है व्यतिरेक्तम परद्रव्यम यम ज्ञानम अवस्थितम कथम आरकम तस्वाध्ययन देशभीर संकुटे पूर्वोक्त ऋषि से इस प्रकार ज्ञान परद्रव्य से पृथक ज्ञान नाम आत्मा और द्रव्य से पृथक तद्दन भिन्न आत्मा पर द्रव्य को छूते ही नहीं। ग्रहण तो करते नहीं, आत्मा पर द्रव्य को हम छूते नहीं, अड़ते नहीं। ये का पृथक व्यवस्थित निश्चल रहता हुआ आरक वो आरक और कर्म नो कर्म रूप भगवान आत्मा को आरक शरीर को छूते नहीं, परमाणु को कभी छुआ ही नहीं। ये आत्मा को देख के मोहन कहते हैं। ये परमाणु पुद्गल को कभी छूता नहीं, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को कभी छूते नहीं। केम कि एक द्रव्य ने बीजा द्रव्य बच्चे अन्योन भाव है। अंदर आत्मा शरीर को छूते नहीं, अंदर कर्म शरीर को छूते नहीं। केम कि वो जड़ है और चेतन है। जो के जड़ पर एक जड़ दूसरा जड़ को छूते नहीं। आंगुली को छूते नहीं। क्योंकि उसमें अन्योन भाव है, बे बीच में अन्योन भाव। अभी बात ये कहते हैं, यह आरक कहें तो उसको आरक कहाँ से आया? कर्म ने नो कर्म आहार करने वाला कैसे हो सकता है कि जिसके उसके देह की शंका की जा सके? इन श्लोक हत्ता जसमुत्तो नहु सुआरो वही एवं आरो खलु मुत्तो जमासो पुदलमो नवी सक्री गितुं जंग नंग विमुक्तं जय जंग जंग पदम सो कोवियत गुणो भावज्ञो विश्रोही तवाओ सो विश्रुचेया सो नेव विनय चिंती नेव विमुक्ति किंची जीवा जीवानंदवान।
यो नीचे यो आत्मा के जिसका मूर्ति युग न आर्ग मने उद्गल यार जो आहार तो मूर्ति खरे जो द्रव्य है वह ग्रहण नहीं मैं त्याग उनका को सके ऐसा ही उसका गुण कोई प्रायोगी और विशिष्ट है। इस हेतु से जो शुद्ध आत्मा वो नहीं कुछ भी गए छोड़े नहीं शुद्ध भी हो वह द्रव जीव जीव જેની વાત છે થોડી ટીકા ज्ञान शब्द आत्मा टीका ज्ञान शब्द जो आत्मा है ये परद्रव्य को किंचित मात्र भी न तो ग्रहण करता है। आत्मा एक परमाणु को ग्रहण नहीं करते, परमाणु दूसरा परमाणु को ग्रहण नहीं करते हैं। ये जो बात है क्योंकि एक द्रव्य ने दूसरा द्रव्य बीच में अन्योन भाव है। एक परमाणु दूसरा परमाणु को छूते नहीं। हम आत्मा शरीर को कर्म को और आहार को छूते नहीं। पागल जो लागे छूते अड़े नहीं। अंगुली कागल को छूते नहीं क्योंकि बीच में अन्योन भाव है। समझ में आया? ये तो तीजी गाथा में आया है। एक द्रव्य बीच दूसरा द्रव्य को चुंबन करते नहीं, तीजी गाथा है। कोई पण एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को कभी छूते नहीं, स्पर्श करते नहीं, प्रवेश करते नहीं। तो ज्ञान आत्मा परद्रव्य को, शरीर को, कर्म को, आहार को किंचित मात्र भी न तो ग्रहण करता। गजब बात है। जैन दर्शन જેની વાત બહુ ભાઈ, एक परमाणु दूसरा परमाणु को छूते नहीं तो आत्मा तो छूते कहां से? ज्ञान એટલે આત્મા પરદ્રવ્ય को चाहे तो रूपी हो क्या अरूपी किंचित मात्र भी कोई पड़खे से एक आत्मा आहार का परमाणु आत्मा हाथ को छूते नहीं। गजब बात है। आत्मा हाथ उसको छूते नहीं तो पीछे हार को कहां से छुए? समझाय છે? આત્મા એટલે જ્ઞાન, પરદ્રવ્ય को એટલે કોઈ પણ રૂપી અરૂપી દ્રવ્ય को કિંચિત માત્ર किंचित मात्र पण न तो ग्रहण करता है न छोड़ता है। परद्रव्य को आत्मा त्याग करता है कि सभी है नहीं, क्योंकि आत्मा में एक त्याग उपादान नाम का गुण है। 48 शक्ति में त्याग उपादान नाम का शक्ति है। ये शक्ति के कारण कोई पण परमाणु का ग्रहण और त्याग उसमें है नहीं।
आखिरी बात तीजी गाथ में कहा है समय साहब की तीजी गाथ में, कोई द्रव्य दूसरा द्रव्य को चूमते नहीं। तीजी गाथ में है, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को छूते नहीं, अड़ते नहीं, फरसते नहीं, प्रवेश करते नहीं। हाँ, अड़ते नहीं, हम अड़ते भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, गजब बात है। क्योंकि एक द्रव्य बीच में दूसरा द्रव्य के अभाव होने से छूते तो भाव हो जाए। एक द्रव्य को दूसरा द्रव्य छूते तो एक उसकी पर्याय को पर्याय छूते तो ये पर्याय का अभाव हो जाए। दरेक द्रव्य दरेक समय अपने पर्याय को छूते हैं तो दूसरा कर्म में शरीर में आहार उसकी पर्याय को द्रव्य गुण तो नहीं, पर्याय को भी आत्मा छूते नहीं। नहीं में પણ આ તો ગાંડા કે પાગલ જેવું કે દુનિયા પાગલ કે આમ ઉપાડ્યું ના કે બાપુ તે જોયું અહીંથી જોયું, તે અહીંથી જોયું, અહીંથી જોયું નહીં, क्या किया ते संयोग से देखा तो उसका स्वभाव से न देखा कि ये ऊंचा हो सकते इसका स्वभाव है। अंगुली में तुम जो अंगुली देखी तो अंगुली तो संयोगी चीज है, तो संयोगी चीज से ऊंचा हुआ ये तीन काल में नहीं। रामा कोकनो मदद करवी, उपकार करवो, आहार देवा, पानी देवू, दवा कुछ कर सकते नहीं। मार्ग आक्रोश करो वितराग मार्ग सर्वज्ञ परमात्मा तरण काल प्रण देखकर देखा कि अनंत पदार्थ है, ये सब अनंत अपने में अस्थिपणे है और पर से नास्तिपणा है। तो पर से नास्तिपणा है तो पर को छूते कैसे? मूल बात है नव तत्व में जीव जीव भिन्न, कई रीते जीव जीव भिन्न। अनंत पदार्थ अनंतपणे कब रहे कि एक पदार्थ दूसरा पदार्थ को छुए नहीं, छुए तो उसका भाव क्या चला जाता है। एक पर्याय का भाव दूसरी पर्याय का भाव में अत्यंत भाव है। गजब बात है। ज्ञान એટલે आत्मा परद्रव्य को, परमाणु को, पानी को, आहार को, दवा को, सिस्टम को, लाकड़ी को, पानों को, पुस्तक को, पुस्तक को भी छूते नहीं। जो बात है परद्रव्य में क्या बाकी रहा? अपने द्रव्य सिवाय पर अनंत द्रव्य उसको किंचित मात्र जरी पण छूते नहीं। खत्म। लाकड़ी जाम ऊंची थई
એને આ અંગુળી લાકડી કો છુઈ નહીં, આ લાકડી કો અંગુળી છુઈ નહીં, એકબીજામાં અભાવ है અને उसके ऊंची हुई नहीं। अज्ञानी आने देखे संयोग नहीं, पर आनी पर्याय ने देखे तो ये पर्याय उसमें अपने से हुई है, आना से नहीं, संयोग से नहीं। पर संयोग से देखने वाला हाथ से ऊंची हुई एम अज्ञानी देखते हैं। आखिरी बात भाई गुरुनो महाराज प्रत्येक द्रव्य पृथक, प्रत्येक द्रव्य पृथक एमनी पर्याय द्रव्य गुण तो कोई को फरसे नहीं, द्रव्य गुण को कोई तो फरसे अडे नहीं, छूटे नहीं, पर पर्याय कोई को छूटे नहीं। मार्ग ऐसा है बाबू, तिनका हाल द्रव्य को एक नीति में कितना समा दिया है। आत्मा एक बाजू परदेव सब परमाणु खंड दाल भात रोटी शाक मोढ़ा को शाक छूते नहीं, रोटी और दाल का टुकड़ा होता है, ये दांत से टुकड़ा होता नहीं, क्यों दांत इस रोटी को छूते नहीं। ये बात हाँ, ये दाल ने भात उसमें भी एक रसकण दूसरा रसकण छूते नहीं। और जीव को ये रोटी छूती है ऐसा है नहीं, रोटी का परमाणु में अस्तित्व है, जीव का परमाणु में उसमें नास्ती है, अपने से अस्थि है और पर अनंत से नास्ती है, अनंत से नास्ती है। नास्ती है ये अस्थि सुबह कहां से आया। आकरों छे जरी आखी दुनिया सर्वज्ञ सिवाय आवाज क्या है। परमात्मा त्रिलोकनाथ जितना है इसका ज्ञान में आया, ऐसा लॉजिक न्याय से जगत पास ने जाहिर किया कि वस्तु ऐसी है, तुमको बैसे न बैसे तुम्हें स्वतंत्र हो। ज्ञान एक पहली लीटी का अर्थ आता है। परद्रव्य को किंचित मात्र तो एक बाजू तो छूते है कि नहीं, अंगुली आ बाजू छूते है कि नहीं, आ बाजू न छूए, किंचित मात्र छूते नहीं। और न तो ग्रहण करता है, परद्रव्य को किंचित मात्र भी न तो ग्रहण करता है। हाँ तो छेल्ली कथा है न, मुनि पढ़ाने आहार आत्मा को छूते नहीं। मुनि उसको कहिए कि अपने आनंद में रहे, ये आहार ग्रहण करे नहीं। आहार आते हैं जाते हैं, उसका जानने वाला रहने वाला है। आहार और पानी आते हैं, मुख में पड़ते हैं तो जानते हैं कि वो तो क्रिया जड़ की उसके कारण से हुई।
मेरे कारण से आहार का खोल मैं लेता हूं, कवल में उतारता हूं पेट में, ऐसे मुनि मानते नहीं। क्यों ये तो जी बहु बात आखिरी चोखू कह कहा हाँ ना आज अडी नहीं न सिरा नहीं ऊपर क्या तुम अंगुली से हाथ से देखा, हाथ से देखा क्या ऊपर, और उसका स्वभाव उस समय का पर्याय का ऊपर न होने वाला है, उसको ना देखा। ये पदार्थ देखना होना चाहिए, उसको ना देखा, और संयोगी देख करके संयोगी हुआ, उससे हुआ। बड़ा मिथ्या है। और न ग्रहण करता है और न छोड़ता है। फूंक निकालकर, बरखा निकालकर आत्मा बरखा छोड़े कभी नहीं। और जंगल जाना, जंगल जाना, ये जंगल जाना ये आत्मा करता नहीं। दिशा जाना, जंगल जाना ये जड़ की क्रिया है, आत्मा उसको तो छुए नहीं। आखिरी बात है प्रभु, मार्गना जुदा नाथ दुनिया से समझ में आया। जंगल दिशा को आत्मा छूटे नहीं, पेशाब को आत्मा छूटे नहीं, अपनी इंद्रिय को आत्मा छूटे नहीं। प्रत्येक ग्रह समय समय में अपनी पर्याय होने वाली जो है वो होती है, आगे पाछी नहीं, क्रमबद्ध होता है। उसमें कोई के कोई से हुआ तो नहीं, पर अपने में भी आगे आगे पीछे नहीं। ये कवल आने वाला है आएगा, पहला कवल आएगा पछिया आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। दरेक द्रव्य में आगे पाछी आगे पाछे पर्याय है, करने की ताकत नहीं, होने की ताकत उसकी नहीं। आओ हमारे प्रभु नो छे, आए तो दया पाओ, भर्त करो ना, आ करो ना, ग्रहण करो ना, छोड़ो ना, लो ना। अरे प्रभु मारगड़ा नाथ बहुत जिदा छुआई। आए तो कहा कि आत्मा ज्ञानिक आत्मा परद्रव्य को किंचित मात्र भी न तो ग्रहण करता है। आत्मा एक कर्म ग्रहण किया नहीं कभी, और आत्मा कभी कर्म छोड़ते नहीं। शास्त्र में से आते हैं 4 कर्म घाती का नाश करके केवल ज्ञान उत्पन्न होते हैं। ये निमित्त का कथन है, कर्म का नाश आत्मा कर सकते नहीं। क्योंकि कर्म जड़ परमाणु भिन्न चीज है, उसका घात होना, छोटा होना, उसकी पर्याय की योग्यता से छोटा होता है। आत्मा ये वितराग भाव प्रकट किया, वो कारण कर्म की पर्याय छूट गई, ऐसा है नहीं। ये कर्म की पर्याय की अकर्म होने का पर्याय का उसका काल था।
સાંધેડા હે સ્વયં સમય समय ये दरेक पर पदार्थ नहीं पर्याय अपने से અને તે પણ अपने पर्याय में वो समय होने वाले समय में पर कैसे तो नहीं निश्चय से तो जरी जनी बात ये पर्याय जो होती है निश्चय से तो उसका द्रव्य गुण से भी नहीं ये बात है प्रभु मार्गड़ा जुदा है प्रभु। हाँ ये पर्याय एक समय नहीं स्वतंत्र है। एक समय की पर्याय में षटकारक कर्ता कर्म कर्म संप्रदान पादान अधिकरण एक समय में पर्याय में षटकारक द्रव्य गुण की अपेक्षा बिना निमित्त की अपेक्षा तो है ही नहीं। हाँ 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 दरेक द्रव्य की एक समय की पर्याय षटकारक से अपने से होती है। हाँ 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 एक परमाणु को ग्रहण आके छोड़ना ये आत्मा में है नहीं। हाँ हाँ क्यों ऐसा कैसे क्यों हुआ कि प्रायोगिक आत्मा में विकार होता है तो विकार से तो पर को छूते नहीं। राग राग आया राग से आहर को ले सकते कि नहीं राग से ले सकते कि नहीं कि नहीं प्रायोगिक राग राग द्वेष पुण्य पाप ये भाव प्रायोगिक है। प्रायोगिक नाम कर्म का निमित्त अपने से हुआ है प्रायोगिक तो प्रायोगिक विकार से भी परद्रव्य को छूते नहीं। हाँ 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 बात हमें तो घना काफी कहता है थी घना वक्त हुई थी तो रात नवी लगे है। हाँ 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 कहते हैं कि एक कभी एक को ग्रहण करते नहीं एक तरह दूसरे को आज आत्मा ग्रहण करते नहीं ये मजा लेना है। मुनि इसको कहिए कि हार लेते नहीं आता है जाने आया हार आता है जाने जाने ये पण हार के काम से नहीं जाने ये पण अपने ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य जाने। आने वाला आया तो उसके कारण से यहाँ ज्ञान हुआ ये भी नहीं। पागल उसके मुझे दुनिया पागल दुनिया पागल पागल के कहते नहीं कुछ कुछ होता नहीं। हाँ पग जो चलते हैं नीचे जमीन के छुए बिना पग चलते हैं। हाँ 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 जब बात માણસ નો પગ એને હડ્યા ભાઈ હાલે છે અડ્યા બી ને હાલે છે માણસ નો આત્મા પગને અડતું નથી પગ જમીનને અડતું નથી જમીન પગને અડતી નથી। હા બોલો પ્રભુ આવી વાત છે ભાઈ। હા હા દુનિયાથી જુદી જાત છે બાપા। हाँ फल चलते हैं बैठा जन शरीर
पाठ ने कारण बैठा नहीं है, पाठ पर आ शरीर बैठा ही नहीं है, शरीर शरीर में बैठा है, क्योंकि दरेक द्रव्यમાં કરતા કર્મ કર્મ સંપ્રદાય પાદાનાધિકરણ દરેક સમયની પર્યાયમાં છટકારા કે સમયમાં હોતા है, तो दरेक द्रव्यની ये समयની पर्याय अपना कर्तापना से, अपने आधार से, अपना साधन से होती है। हाँ हाँ हाँ, गजब बात है। गांडा के प्रभु महाराज तो ऐसा है, प्रभु इतना करण लोकनाथ सरोगी न प्रभु ऐसा फरमाते हैं, ये बात है यहाँ। हाँ हाँ हाँ, कैसे कि आत्मा किंचित भी परद्रव्य को छोड़ते नहीं, ग्रहते नहीं। क्यों? कि प्रायोगिक परनिमित्त से उत्पन्न हुई गुण की समझ, राग, राग से द्वेष हुआ, तो द्वेष से चाकू उपाड़ कर मारना ये कर सकते नहीं। द्वेष हुआ एक प्रायोगिक है विकार, तो द्वेष से चाकू मार सके भी दूसरा को, चाकू को छू सके, द्वेष से ऐसे है नहीं। आने राग से अपना बच्चा को चूमते हैं, ये झूठ बात है। राग से भी पर को तुम करते नहीं कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, हारी बात सामरता वितराग नो मार्ग आवो, वितराग सर्वज्ञ देव परमेश्वर ऐसा फरमाते हैं। ये बात है, गहरी शांति से धीरज से समझना चाहिए। यहाँ तो विशेष क्या दिया है कि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को ग्रहण त्याग तो कर सकते नहीं, पर विकार भाव करते हैं तो उससे कुछ अर्थूत होते कि नहीं। आत्मा में पर को मारने का भाव हुआ, ये विकार प्रायोगिक है। मारने का भाव हुआ प्रायोगिक है, तो मार सके कि नहीं। और पर को दया पालने का प्रायोगिक भाव हुआ, प्रायोगिक इतने राग विकार, प्रायोगिक अर्थ निमित्त ही हुआ विकार, अपने से हुआ है। ये दया पालने का राग आया तो पल पद की दया पाल सकते हैं, दिन काल में नहीं। देखो बे शब्द में क्या है, प्रायोगिक और विश्रिक है। प्रायोगिक गुण की समझ है એટલે વિકાર, चाहे तो गमे तेटला विकार करे जीव, ये कर्म से नहीं, द्रव्य से नहीं, पर से नहीं, इससे विकार करके पर का कुछ कर सके वो विकार में आ जाए माटे किंचित नहीं। हाँ 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 हाँ, प्रभु नो मार्ग आवो छे भाई। हाँ हाँ हाँ, प्रायोगिक कितने विकार कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, पुरुष को भी पुरुष वेद का उदय आया, विकार हुआ तो उसको शरीर इंद्रिय का काम कर सकते हैं, अड़ते हैं, छूते हैं, ऐसा है नहीं। हाँ 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 है, क्योंकि प्रायोगिक गुण की सामर्थ्य है, એટલે विकार का सामर्थ्य भी पर को छूते नहीं, विकार का सामर्थ्य भी पर को ग्रहण करे અને छोड़े
ऐसा है नहीं। हाँ हाँ हाँ, નવા માણસને હાથો લાગેલો છે, તદ્દન નો સમજો આ આવી કે ગાંડી વાત બાપુ પ્રભુ મહારાજ રાય સાહેબ કેમ કે प्रभु अनंत अनंत द्रव्य कहते हैं प्रभु। तो अनंत द्रव्य कब रहते हैं कि प्रत्येक समय दरेक पदार्थ की एक समय अनंत पदार्थ की अपनी अपनी पर्याय करते हैं। हाँ हाँ, अपनी पर्याय करेगा दूसरी पर्याय करने को कहा जाए, और दूसरा भी पर्याय बिना कहाँ है क्या पर्याय दूसरी करे। दूसरा पदार्थ भी पर्याय बिना नहीं है तो पर्याय कार्य उसका करे, कैसे बने? समझ में आया? हाँ हाँ, द्रव्य जो नकामा हो, नकामा पर्याय बिना का हो तो दूसरा द्रव्य पर्याय करे, પણ પરદ્રવ્ય નકામો નહીં, સોય નકામા નહીં, સોય પર્યાય વાળા પર્યાય વાળા દો पर्याय वाला समय समय है। एक पर्याय दूसरी पर्याय को छूते नहीं। हाँ हाँ हाँ, वितराग सिवाय आवाज क्या त्रण काल में नहीं। અને તે પણ દિગંબર સંત સિવાય ક્યાં વાત હતી? હા હા, કોણે સાંભળી હતી કોઈ દી? હા હા હા, દિગંબર સંતો કેવળ જ્ઞાનીના કેળાય તો કેવળ જ્ઞાનીના કેળાય કેવળ જ્ઞान लेने वाला है हम प्रकार का। हाँ हाँ हाँ, प्रायोगिक अथवा वैश्विक स्वाभाविक विकार विज्ञानी पर्याय। विकार विज्ञानी पर्याय भी पर को छूटे नहीं અને વિકારી पर्याय को पर के छूटे नहीं। प्रायोगिक એટલે વિકારી पर्याय, વૈશ્વિક એટલે स्वाभाविक निर्मल पर्याय। चाहे तो विकार के पर्याय हो, चाहे तो स्वाभाविक शुद्ध पर्याय हो, शुद्ध केवल ज्ञानी पर्याय सामर्थ्य अनंत सामर्थ्य वाली हो, तो पर को छूते न पर को काम करे, भगवान विश्वरा का उपकार करे, ये 3 काल में बने नहीं। हाँ 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 हाँ, गाथा एवी है थोड़ी पशु प्रायोगिक ने विशिक। हाँ हाँ हाँ, समझाई छा एम के मैं राग किया तो राग से अपना शरीर हल सके कि नहीं? राग किया तो शरीर का काम हो सके कि नहीं? हाँ हाँ, मैंने हाश करने का भाव आया तो मोढ़ा आदि दांत हले, शरीर दांत काटे कि नहीं शरीर की, शरीर कि ना ना, राग विकार हर्ष भाव तेरे में आया, शरीर की क्रिया शरीर में हुई। हाँ 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 हाँ, गजब हो नहीं बात है। इतना सर्वज्ञ लोकनाथ ये सिवाय क्या है नहीं। लोगों को बैसे न बैसे सतत्व है। हाँ हाँ, त्रिलोकना नाथना भरत क्षेत्र में ग्रह पड़ा, प्रभु ने वाणी रही गई। हाँ हाँ, वाणी ये विरह भुलाएगा, ये अपनी योग्यता से बुलाएगा। समझ में आया? वाणी भी आत्मा वाणी निकलती है
तो कान को छूते है वाणी, वाणी से ज्ञान होता है अंदर, कान को छूते नहीं पर अंदर ज्ञान होता है, ये भी अपने से है, वाणी से नहीं। जब बात है આખી દુનિયાને વેચી નાખી છે, વેચણી કરી નાખી, ભાગ પાડી દીધા। ત્રણેલોકનાથ સર્વજ્ઞદેવ जिनेश्वर परमात्मा परमेश्वर त्रिलोकीनाथ, अब उसका ज्ञान में आया ऐसा वाणी में आ गया, वाणी भी उसने किया नहीं। वाणी भी तीव्र ध्वनि, उसका करता भगवान नहीं। देव ध्वनि पर डर गए, आत्मा पर डर गए। तो आत्मा देव ध्वनि को छूते ही नहीं। और सुनने वाले बस देव ध्वनि छूते नहीं। प्रभु 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 महाराज ना प्रभु तारा वितराग वितराग वितराग, एक नो वितराग वर्णित है। संजक दर्शन वितराग भाव, संजक चारित्र वितराग भाव, केवल ज्ञान वितराग भाव, सब वितराग भाव। कहते हैं कि प्रायोगिक तथा वैस्थिति ये समझ, ज्ञान ने दर्शन ने आनंद ની अवस्था अपने में निर्मल ज्ञान अपने से हुई तो निर्मल ज्ञान ની पर्याय द्वारा तो कहीं पर को असर कर सके कि नहीं। दया वांचो ढूंढने हम प्रमाण है। तीजी गाथा में गया था जिसका, तीजी गाथा में एक द्रव्य भी दूसरा द्रव्य को चुंबे नहीं करनी, तीजी गाथा में गया। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को कभी चुंबे नहीं, अड़े नहीं, छुए नहीं। अपना दरेक द्रव्य अपना गुण ने पर्याय को छूती है, और अपना ही पर्याय सिवाय पर द्रव्य के पर्याय को कभी छुया नहीं, छुएगा नहीं, छुए नहीं। ये तीजी गाथा में आ गया है। ये बात यहाँ कहते विस्तार से आए तो क्या लेना है कि मनी तो हार तो ले सकते हैं, हार तो लेते हैं ना, दूसरी चीज कपड़ा वपड़ा छोड़ दिया, नग्न हुआ, हार तो ले सकते हैं कि नहीं। क्या आना है तो आते हैं, पर ले सकते न दे सकते नहीं। गजब बात है प्रभु, अंतर में ये बात बेसवी। एक एक परमाणु अपने से गति करते हैं और अपने से स्थिर रहते हैं। लकड़ी है उसके कारण से रही है, और उसका ऐसा है ऐसा धक्का लगा चलती है, ऐसा नहीं धक्का लगा देना साचल, ऐसा भी नहीं। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को कभी छूता नहीं। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को कभी स्पर्श करते नहीं। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य में कभी प्रवेश करते नहीं। महाराज प्रभु नो છે ભાઈ, ત્રણેલોકના નાથ। ये એમ કહે છે કે મારી
भक्ति थी तेरे कल्याण होगा ऐसा है नहीं कि हम परदर रहे तुम परदर रहे। परदवाओ दू गई उस पावर में सोल गाथ में आया है। परदवाओ दू गई मैं तेरे से परदर हूं, मेरा स्मरण करने से तेरी दुर्गति होगी, दुर्गति नाम राग होगा, चैतन्य की गति नहीं होगी। समझ में आया? प्रभु एम कहते हैं परदवाओ दू गई। अष्टपाहुल में है परदर, हम परदर है तेरे से। तेरा लक्ष्य जो हमारा पर जाएगा ये राग होगा, चैतन्य की हानि होगी। ये मेरे से राग होगा नहीं, राग से तेरे रागे हुआ, न तेरे कारण से राग में गुण में हानि हुई। ये प्रयोग सा राग, प्रयोग शादी से पर में कुर्ता कर सकते नहीं, अपने में नुकसान होता है। एक लीटी में इतना भरा है। क्योंकि गुण की सामर्थ्य है એટલે વિકાસ છે અથવા વિકસિત વિકાર વિનાની निर्मल गुण की पर्याय से गुण पर्याय लेना, गुण शब्द यहाँ गुण न लेना एम लिया है। क्योंकि प्रायोगिक गुण की सामर्थ्य, गुण शब्द पर्याय है। विकारी पर्याय हो, गुण तो टिकाड़ी है, उसमें तो हलन चलन कुछ है नहीं। गुण तो ध्रुव है, ये तो पलटते नहीं, बदलते नहीं, बाहर आते नहीं। पर्याय ये होती है, उसको यहाँ गुण कहते हैं। विकारी पर्याय गमे तेटला मीठा चढ़ाओ, गमे तेटला राग ने द्वेष करो, पर शरीर की क्रिया तुम कर सकते हैं ऐसा है नहीं। गमे तेटला द्वेष करो, हथियार उपाड़ सकते हैं ऐसा है नहीं। कोई मतलब है तो भारी जगत थी आके जुदी जात दुनिया नहीं है क्या। प्रभु मारगड़ा परिवार दरेक तरफ स्वतंत्र, कोई नहीं कोई पर्याय करना लायक है नहीं। कोई की कोई पर्याय को विघन करे कि मदद करे ये बात तीन काल में है नहीं। सिद्धांत राखी ने पछी बात बेटी करना कि भगवान की वाणी सुनकर ज्ञान हुआ, ये बड़ा कथन निमित्त का है। वाणी पर जड़ है न ज्ञान की पर्याय पर है, तो वाणी से यहाँ पर्याय होती है, ऐसा तीन काल में होता नहीं। गणधर को भगवान की वाणी सुनकर 14 पुरुष की रचना किया, कहते कि सुनकर नहीं अपनी पर्याय नियोक्ता से है। अरे आए होती जाऊं आई तो क्या गुरु की कृपा थी जैसी माटी करवा गुरु ने भक्ति आई तो कैसे गुरु पर दरवेनी भक्ति करे भाग होगा। आई के
માખણ નથી કે ભાઈ અમારા રીતે કલ્યાણ હો ગયા તો મારા કલ્યાણ થયા તેરે તેરસ હો ગયા. હા 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 ये कहा कि स्वाभाविक पर्याय है ना, वैश्विक गुण एक पर्याय, वैश्विक पर्याय की सामर्थ्य घणो बल प्रयुक्तियों अंदर निर्मल ओंकार से हाथ ऊंचा कर सके कि परद्रव्य की पर्याय कर सके ऐसा है नहीं. आनंद भाव अंदर प्रकट हुआ आत्मा में, ये बल अपने में काम करते हैं, ये बल से शरीर में कुछ काम करे. हाँ 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 पैसा થી શાક આવતું નથી એમ કે છે. પૈસા જુદી ચીજ છે, શાક જુદી ચીજ છે. અરે હારી વાત. हाँ तो मुनि को बताना है कि मुनि में हार सिवाय तो दूसरा है नहीं. वस्त्र का टुकड़ा भी होता नहीं मुनि को तो. वस्त्र का टुकड़ा रखकर मुनि माने मनावे तो मिथ्या दृष्टि है. हार एक है तो कहते हैं कि हार आते हैं तेरे कारण से नहीं, उसकी पर्याय की योग्यता से आती है. स्वतंत्र जगत નો પદાર્થ છે ને હાર. हाँ स्वतंत्र यानी मान्य रहता है. उसके कारण से आते हार. हाँ हाँ ये हार दांत को छूते हैं, हार को ऐसे भी नहीं. हार को दांत ने जीभ छूते हैं, कैसे नहीं. विकास से हो के निर्मल पर्याय से हो, पर का किंचित मात्र भी कर सकते, ग्रहण त्याग कर सकते नहीं. ग्रहण त्याग लेना न छोड़ना कहीं कर सकते नहीं. हाँ 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 ગુરુના પગ શિષ્ય દાવે ને. એ વાત ખોટી જૂઠી વાત છે. પગ જ નથી ને પગ જડના છે. અભાવ છે એ નિમિત્ત થી કથન લોકો પકડે નથી. ये तो निमित्त का कथन है. यहाँ चाहिए ना कि पर्पस उपग्रहो जीवा नाम राजी साहब हाँ ना पढ़ते हैं. यहाँ नहीं पर दरेक तीजी गाथा में ना पाते हैं. हाँ हाँ तीजी गाथा में तो खा लिया. एक दर दूसरा दर को चूमते नहीं कभी. तीजी गाथा में अपना जो धर्म है, धर्म नाम स्वभाव और पर्याय, अपना स्वभाव ने पर्याय को दर छूती है पर द्रय पर को तो छूते नहीं. हाँ 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 गजब बात है. एक बीजा उपकार करे मंडल માંડલ એક થાય મોટા અગ્રેસર થાય ને આ દયારામ મંડળના અગ્રેસર છે, આ ફલાણાના અગ્રેસર. વ્યવસ્થાપક व्यवस्था करे तो आई कहते हैं व्यवस्था होती है उसको व्यवस्थापक करे, मिथ्या है. व्यवस्था तो है. हाँ 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 મારી આખો દરેક વ્યવસ્થાના પોતા આપની અવસ્થા
વ્યવસ્થા વિશેષ અવસ્થા જે દરેક પદાર્થ है सामान्य है तो विशेष बिना होता है नहीं, उसके विशेष का सामान दूसरा करे ऐसा होता नहीं। सामान विशेषो द्रव्यम तथा सूत्र, सामान्य विशेष उद्रेक होता है। सामान त्रिका ध्रुव विशेष उत्पाद वय, ये उत्पाद वय विनानो सामान होता नहीं, तो अपनी पर्याय विशेष बिना होता नहीं, तो पर्याय को दूसरा करे क्या, અને दूसरा भी अपनी पर्याय करे क्या, दूसरी पर्याय को करे क्या। આવું છે વિતરાગનો માર્ગ। અત્યારે તો ગડબડે ચડાવી દીધું છે। અજૈન ને જૈન કરે નાખ્યો, અજૈન પણ ઉકળી નાખ્યું છે। गुण के सामर्थ्य से ज्ञान के द्वारा એટલે आत्मा के द्वारा परद्रव्य का ग्रहण तथा त्याग करना असक है। आत्मा में विकार करो कि अविकारी दशा कर रखो, पर पर का ग्रहण त्याग तो अशक्य है। तो सूत्र है, सिद्धांत है, ऊंची है, तो सारा द्रव्य ऊंची है। अन्य उपादान शोध मुक्त है ना सब, उसका स्वासिद्ध में अर्थ क्या है, स्वासिद्धि वचनी का है अर्थ क्या है, क्या उपकार क्या के निमित्त को यहाँ उपकार किया है। निमित्त है इतना, कुछ होते नहीं, फल तो निमित्त है, उसको यहाँ उपकार तो लिखे कहने में आया है, स्वासिद्धि वचनी का अर्थ है। हाँ कहते हैं कि परद्रव्य का ग्रहण तथा त्याग करना शक्य है, और कर्म नो कर्म आदि नो कर्म शरीर आदि परद्रव्य ज्ञान का अमूर्ति का आत्मद्रव्य का आहार नहीं। कर्म ने आहार आत्मा का आहार नहीं। आत्मा कर्म को ग्रहण करे और कर्म को छोड़े ऐसा है नहीं। आत्मा आहार को ग्रहण करे और छोड़े दिशा ऐसा है नहीं। गजब बात है। અનાહારક દશા તો 14મા ગુણસ્થાનમાં હોતી છે, અને આહારક દશા તો 14મા ગુણસ્થાનમાં થાય છે। અનાહારક દશા તો 14મા ગુણસ્થાનમાં થાય છે। આહાર નહીં લેવાની દશા તો 14મા ગુણસ્થાનમાં થાય છે। અરે ન લેવાનો પ્રશ્ન ક્યાં થાય? અહીં તો વિકલ્પો હોય તોય પણ આહાર લઈ શકતો નથી। એ તો પ્રાયોગિક राग हो तो अपन ले सकते नहीं, आते हैं जाने जाए जाने। अरे बात है प्रभु। दुनिया ने खटक लागे तो व्यवहार उड़ी जाए छे, निमित्त थी कुछ थाय नहीं बात उड़ी जाए छे, बात साची छे, उड़ी जाए छे नहीं। निमित्त निमित्त में है, उपादान उपादान में है। उपादान को निमित्त छूते नहीं, निमित्त को उपादान छूते नहीं। उपादान की पर्याय में काल में सामान विशेष रूप तो अपनी अवस्था है, तो निमित्त है उसकी पर्याय क्या किया? सामान की पर्याय तो विशेष सामान्य किया, विशेष। तो दूसरा ये उसने क्या किया?
આકરો છે પ્રભુ, મહારાજ આકરો પણ પ્રભુનો માર્ગ આ છે વિશેષ કે